dimensional, how we can go for with the different applications of dimensional analysis बेटे. इसमें बेटा बेसिकली हमारे पास 3 मेन एप्लीकेशंस डायमेंशनल एनालिसिस की अवेलेबल हैं हमारे पास. द वेरी फर्स्ट वन इज बेटा टू check the accuracy of given relationship. आपको कोई फिजिकल रिलेशनशिप जो है दैट मे बी गिवन टू यू and we are to check that whether that relationship is accurate or correct or not beta. So we will do it with the help of the dimensional analysis. Second main application available with us is beta to derive the relationship between the physical quantities, relationship between the physical quantities बेटे. एंड लास्ट एप्लीकेशन हमारी जो मेन प्रोमिनेंट एप्लीकेशन है दैट इज टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर बेटा. सी और द थर्ड एप्लीकेशन इज टू कन्वर्ट a given physical quantity from given physical quantity from one system of units into another system बेटे. थर्ड एप्लीकेशन हमारा क्या है एंड व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम द थर्ड एप्लीकेशन बेटा. लेट मी rather once again recapitulate these applications. पहला एप्लीकेशन है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द गिवन रिलेशनशिप. आप जानते हैं आपको कोई फॉर्मूला दिया गया है फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेट करता है, जो आपको नहीं पता कि वो फिजिकल फॉर्मूला या रिलेशनशिप जो है दैट इज करेक्ट और नॉट. यू कैन चेक द एक्यूरेसी ऑफ दैट फिजिकल रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. सेकंड वी हैव आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए कोई फॉर्मूला बेटे डिराइव करना है. आपको नहीं पता कि वो फॉर्मूला क्या है, लेकिन इतना आपको जरूर पता है कि आपकी जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है इट इज डिपेंडेंट अपॉन दिस एंड दिस फिजिकल क्वांटिटीज फर्दर. तो उस केस में आप जो डायमेंशनल एनालिसिस है इसको यूज करके अपनी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको भी बेटा वर्कआउट कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं. तीसरा एप्लीकेशन है आप अपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स से किसी और सिस्टम में बदलना चाहते हो. व्हाट डू वी मीन बाय एनी अदर सिस्टम. आप लोगों ने बेसिकली 4 सिस्टम्स पढ़े हैं. एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम. तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अपने फिजिकल क्वांटिटी की कन्वर्शन करने के लिए भी आप अपना जो डायमेंशनल एनालिसिस है इसको यूज कर सकते हैं. एंड वन थिंग मोर, समटाइम्स बेटे वी कन्वर्ट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इनटू एन ऑल टुगेदर न्यू सिस्टम, जिसमें आपको दिया गया होगा कि जो न्यू सिस्टम है इसमें मास इन यूनिट्स में मेजर करते हैं और टाइम इन यूनिट्स में. मतलब आपको ऑल टुगेदर न्यू डिफाइंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है दैट में आल्सो बी प्रोवाइडेड बेटा. सो डियर चिल्ड्रन, वंस अगेन ये 3 आपकी जो बेसिक एप्लीकेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, वी आर टू कीप दीज इन माइंड. तो इनके साथ बेटे आइए अब वर्कआउट करके देखें. हमारा सबसे पहला एप्लीकेशन
टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द गिवन रिलेशनशिप। इससे स्टार्ट करेंगे बेटा। ए हमारा एप्लीकेशन है बेटा, ये वाला मैं स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट एप्लीकेशन कि किस तरीके से हम अपने फिजिकल रिलेशनशिप की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। तो वी मे बी हैविंग विद अस द रिलेशनशिप फॉर द सिंपलेस्ट केस में एक ले रहा हूं बेटा, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट केस। आपका जो टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ये बेटे आपको ऑलरेडी नोन है। T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन G। हमें चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। नो डाउट आप जानते हैं कि ये करेक्ट है, तो आपको वेरीफाई करना है बाय अप्लाइंग डायमेंशनल एनालिसिस फॉर इट्स करेक्टनेस बेटा। सो फॉर दैट बेटा आई विल से दैट बेटा dimensions of left hand side, ये एक्सप्रेशन का ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? बिकॉज इट इज ओनली टाइम, वी विल हैव m0 l0 t1 वी कैन राइट एज सच, बिकॉज सिंपली टाइम पीरियड है, इसमें ना तो मास की कोई भी इन्वॉल्वमेंट है, ना ही लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम की इन्वॉल्वमेंट है, तो डायरेक्टली हमने लेफ्ट साइड की डायमेंशंस वर्कआउट कर ली। देन बेटा डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे 2 आपका डायमेंशन लेस है, 2 की बेटे कोई डायमेंशंस होती नहीं है, पाई भी आपका डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है, लेंथ इट इज L1 इन द न्यूमिनेटर एंड इन द डिनोमिनेटर इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट विल बी योर L1 t माइनस 2 बेटा, और सारे का बिकॉज आपको स्क्वायर रूट दिया गया है, वी कैन मेक द पावर 1/2 इन दिस केस एज सच। जब आप पावर 1/2 कर लोगे, वी हैव टू राइट सॉल्व दिस राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड आपके पास बन गया, ये देखिए L1 आपका कंप्लीटली कैंसल आउट हो रहा है, तो when T2 will be shifted to the numerator, माइनस की जगह पे ये डिनोमिनेटर में -2 है तो ऊपर जाकर +2 हो जाएगा, पावर इसकी ऑलरेडी हाफ है, तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो पावर सिंपल 1 रह जाएगी, तो यू कैन राइट इट एज m0 l0 t1 and we definitely can mark this as equation number 1 and this as equation number 2 beta. So we at present can say that from equations 1 and 2, because the dimensions of left hand side, these are equal to the dimensions of right hand side. So therefore our given relationship is with a dimensionally correct. So we can say that the given relationship is dimensionally correct. Why dimensionally correct? Why not otherwise correct? इमेजिन करिए यहाँ पे अगर मैं 4 पाई या 6 पाई भी लिख दूं तो भी ये डायमेंशनली करेक्ट ही आएगा। सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आल्सो। बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, T 2 पाई रूट L ओवर G के बराबर था, अगर मैं 2 पाई की जगह 10 पाई कर दूं, 5 पाई कर दूं, कोई भी और न्यूमेरिकल वैल्यू ले लूं तो भी ये डायमेंशनली करेक्ट ही आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड इन दोनों साइड्स पे जो डायमेंशंस हैं बेटा
आपके गिवन फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्मूला में ये सारी बेटे डायमेंशंस जो हैं इक्वल आ जाएंगी, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स जो हैं इनकी डायमेंशंस ना होने की वजह से। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट बेटा अगर यहाँ पे आप कोई भी और कांस्टेंट ले लोगे आपका फॉर्मूला इवन देन करेक्ट ही रहेगा, इसीलिए हमें इसको डायमेंशनली करेक्ट कहना है, अदरवाइज करेक्ट हमें नहीं कहना चाहिए। एक बेटा बिफोर आई प्रोसीड विद एनी अदर एग्जांपल एक छोटी सी बात आपको और बता दूं बेटा, दैट इज अवर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस बेटे। लेट मी डिस्कस दैट प्रिंसिपल आल्सो बेटा, और उसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द रिलेशनशिप के साथ रिलेटेड करवाऊंगा, देन वी विल कम टू द न्यू एप्लीकेशन बेटा। सो वी हैव with us principle of homogeneity of dimensions beta। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या चीज है बेटे? इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर दी गई है, इक्वालिटी के साइन के साथ आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों पैरामीटर्स अवेलेबल हैं, तो ये प्रिंसिपल हमें कहता है कि अगर आप फिजिकल क्वांटिटी की दोनों साइड्स को इक्वेट कर देते हो तो दोनों साइड्स पे मास की, लेंथ की, टाइम की या आपकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं उनकी डायमेंशंस बराबर होनी चाहिए या बराबर होती हैं। सो मैं इसको एक बार बेटे आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, एक बार थोड़ा लिख के भी आपको गाइड कर दूं, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू बेटा। आइए देखें बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस states that the dimensions of a physical quantity on the left hand side and right hand side of the equality sign are equal। मतलब आपके पास जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे टाइम पीरियड की, चलिए मैं एग्जांपल दोबारा लेता हूं, इट वाज 2 पाई रूट एल अपॉन जी था। अगर मैं ये प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई करूं तो ये प्रिंसिपल कह देता है आपके पास m0 l0 t1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपने निकाला था, इसको सारे को सॉल्व करके भी आपने m0 l0 t1 निकाला था। तो यू कैन सी दोनों तरफ इक्वालिटी साइन के मास की डायमेंशंस बराबर हैं, इक्वालिटी साइन के दोनों तरफ लेंथ की डायमेंशंस बराबर हैं, इक्वालिटी साइन के दोनों तरफ जो आपका टाइम है इसकी डायमेंशंस भी बराबर हैं। सो यही आपका जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस है ये बताता है। फिर एक बार फिर से बेटा देखो, ये प्रिंसिपल हमें ये चीज बताता है कि अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है, कोई रिलेशनशिप है, फिजिकल रिलेशनशिप है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर आप डायमेंशंस का कंपैरिजन कर लीजिए, मास की, लेंथ की और टाइम की, या जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हो उन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस जो है वो दोनों तरफ इक्वालिटी साइन के जो हैं these will be beta equal। so this is what your principle of homogeneity of dimensions beta it says or it states beta। आइए आगे चलें, आपको एक और एग्जांपल करवाऊं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका फर्स्ट एप्लीकेशन। let us beta have another relationship, we can say that beta
सेकंड एग्जांपल है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। ये फॉर्मूला आपने कई बार देखा है, समझा है, सुना है, किया भी है। लैम्डा वेवलेंथ होता है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एम मास और वी वेलोसिटी ऑफ लाइट है बेटा। एंड वी वांट टू चेक दैट वेदर दिस रिलेशनशिप इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट बेटा। So I can mark this as equation number 1 and I can say that dimensions on left hand side, ये wavelength था आपका, और wavelength we have calculated last time, it is nothing but mass 0 L1 T0। इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड पे आपका मास इन्वॉल्व नहीं है, लेंथ 1 टाइम इन्वॉल्व है, टाइम नॉट इन्वॉल्व एट ऑल। देन बेटा डायमेंशंस ऑफ या ऑन राइट हैंड साइड, इसमें आपको एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम और वी पता होना चाहिए। अगर आपको एच की नहीं याद तो आप ई इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, यहां से एच की डायमेंशंस निकाल सकते हैं। इट इज ई अपॉन न्यू और एच आपके पास आ जाएगा ई m1 l2 t-2 बेटा। एनर्जी आपका वर्क वाली डायमेंशंस पोजेस करता है एंड वर्क आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। फोर्स इज m1 l1 t-2 मल्टीप्लाई दैट बाय डिस्टेंस m1 l2 t-2। सो ये आपके पास बेटे h बन गया प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड फर्दर मोर फ्रीक्वेंसी न्यू जो है ये आपका t-1 के बराबर, इट इज वेल नोन टू यू। h आपके पास फिर बन जाएगा m1 l2 ही रह जाएगा। when it will be shifted to the numerator t will become बेटा -1। इन केस आपको ये डायमेंशंस टिप्स पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देन दैट्स प्लस पॉइंट, और 2-4 बार करोगे आपको याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है बेटा। सो आइए अब हम बेटे ये सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं और देख लेते हैं कि राइट साइड पे हमें क्या मिलता है। एच आपने निकाल लिया m1 l2 t-1, इन द डिनोमिनेटर इट इज m1, मास की जगह पर m1 आ गया, वेलोसिटी इट इज L1 t-1 बेटे। m आपका गेटिंग कैंसल्ड एंड l पावर 1 इन द डिनोमिनेटर, 2 इन द न्यूमिनेटर, एक पावर आपका एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल पावर रह जाएगा, एंड t1 it will also automatically get cancelled. So we have the dimensions on the right hand side as m not at all there, we will mark it as 0, and l single power is left, and t that is again not there, and I can mark this as equation number 3, this as equation number 2, and when we compare 2 and 3 dimensions आपकी बराबर आ रही हैं। तो अगर ये बराबर हैं वी कैन से दैट, यहां पे आपको बेटे एक लाइन जरूर लिखना चाहिए, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, because the dimensions of left hand side are equal to the dimensions of right hand side, therefore our formula is dimensionally correct, dimensionally correct। Why not otherwise correct? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 6 लगा दूं, साथ में 10 लगा दूं, पाई लगा दूं, even then it will appear to be correct. So on this basis we say that our given relationship is dimensionally correct. So dear students, before I proceed further, any
doubt from your side, anything if you want to ask, so you can say that, beta. Otherwise, Ramanjeet, beta, you are unmuted, beta. Ramanjeet, Yes, sir. beta, any problem, any doubt so far? No, sir. साथ साथ लिख के कर रहे हो ना? Yes, sir. Very nice, beta, very nice. Roll number 4, Diljit, 11th B class. Yes, sir. बेटे all well? Sir, yes. कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? Sir, no. वेरी नाइस बेटे, वेरी नाइस. समृद्धि, रोल नंबर नहीं इसने बच्चे ने लिखा, यू आर अनम्यूटेड बेटा. 11th बी स्टैंडर्ड समृद्धि. Yes, sir. बेटे सारा ठीक चल रहा है काम, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं आ रही? Yes, sir. सब समझ आ रहा है. साथ साथ कर रहे हो ना काम? Yes, sir. चलिए, वेरी गुड बेटे, वेरी गुड. सो बेटा, I was just to have the views from your side, as you all are saying that it's nicely being tackled by you people. So let me come up with just one more example, then I will shift to the second application of our dimensional analysis beta. So let me take the third example in order to check the accuracy of the given relationship beta. कल आपको याद होगा हमने escape velocity के लिए एक फॉर्मूला बेटे लिखा था. थर्ड में वही लिख के उसको चेक कर लेता हूं. V escape इट इज 2GR अंडर रूट, कुछ ऐसे हमने कल डिस्कस किया था. क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, इसको चेक करके देखें बेटा. वी विल से दैट dimensions of left hand side, because ये escape velocity है m0 l1 t minus 1 आपको मिल जाएगा. dimensions of right hand side, 2 तो डायमेंशन लेस है, g आपका l1 t minus 2 एंड r आपका L1, इसका सारे का स्क्वायर रूट आप कर लीजिए. L1 and L1, when the bases are multiplied, powers are added up, then you will get it to be L2 t minus 2. स्क्वायर रूट कर लो इसका, it will be m0 L1 t minus 1. तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन नंबर स्टार एंड डबल स्टार जो मैंने मार्क किया है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर डायमेंशंस सेम हैं. तो यू विल से दैट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, these are equal to the dimensions of right hand side. So the relationship is dimensionally correct बेटा. So आपका फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट निकल आता है. तो एक बेटे मैं डिफरेंट वे में ये ऐसा कुछ करना चाहता था, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम है हमारा, वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर. ऐसे रिलेशनशिप्स को कैसे चेक किया जाए, लेट मी गाइड यू अबाउट दिस आल्सो बेटा. ऐसे रिलेशनशिप्स में आप लेफ्ट हैंड साइड पर डायमेंशंस निकाल लो W की, वर्क डन की, आपको पता ही है. इसको आपने बेटा अब अलग अलग कर लेना है. डायमेंशंस ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड, बीच में प्लस का साइन आ जाए या माइनस का साइन आ जाए, तो आप इनको दो अलग अलग जो रिलेशनशिप्स काउंट करके फिर करोगे. ये तो आपने निकाल लिया, फिर इसका अलग से एंड इसका अलग से डायमेंशंस निकालोगे. देन यू विल से दैट कि बिकॉज द डायमेंशंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, these are equal to the dimensions of the first term on the right hand side, and these are equal to the dimensions of the second term on the right hand side. So according to the principle of homogeneity of dimensions, our relationship is dimensionally correct.
मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ आपको, आपको थोड़ा इसको फिर कॉन्फिडेंटली आप कर लोगे इसको फर्दर मोर। आइए, मैं अब बेटे ज्यादा थ्योरी पार्ट नहीं लिखूंगा, इसको जल्दी से निकाल के आपको बता देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका वर्क डन है बेटा, और वर्क डन m0 सॉरी m1 L2 T-2 हुआ करता है। आपको याद होगा वर्क डन, फर्स्ट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड, ये आपके पास देखो बेटा 1/2 की तो कोई डायमेंशंस होनी नहीं है, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। मास इट इज m1, वेलोसिटी का स्क्वायर L1 T-1 का स्क्वायर कर लीजिए, इट विल बी m1 L2 T-2। तो यू कैन सी द डायमेंशंस आर इक्वल। अब सेकंड टर्म का भी आप डिस्कशन कर लीजिए। सेकंड टर्म ऑन द राइट हैंड साइड अगेन 1/2, it is dimensionless constant, and mass it will be simply m1, velocity L1 T-1 का square, it will be your m1 L2 T-2। now you can say that because the dimensions on the left hand side, these are equal to the dimensions of the first term on the right hand side, and these are equal to the dimensions of the second term on the right hand side, and as a result of that your homogeneity of dimensions says that your relationship is dimensionally correct. So this is one of the important applications of your dimensional analysis beta. So dear children, let me now shift to the second application, that is to derive the relationship between different physical quantities in a given relationship beta. मैं सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल केस फिर से वही एग्जांपल लूंगा बेटा। टाइम पीरियड टी 2π√L/G, इसको डिराइव कैसे किया जा सकता है, आइए देखें वन बाय वन। ये फॉर्मूला आपको पता है 2π√L/G के बराबर है, आप जानते हैं कि ये आपका फॉर्मूला ठीक है, लेकिन इमेजिन कर लीजिए किसी पर्सन को ये फॉर्मूला नहीं याद नहीं आता, उसको सिर्फ इतना पता है कि टाइम पीरियड लेंथ और जी पे डिपेंडेंट है और किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। देन वी विल से दैट टाइम पीरियड इट इज प्रोपोर्शनल टू योर एल लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम पावर ए। देन you can furthermore write that let this time period is proportional to g। हमें नहीं पता g पे कैसे डिपेंडेंट है, तो g पावर b हमने लिख दिया। अगर किसी को ये भी हो डाउट कि मास पे डिपेंडेंट है कि नहीं, वो मास भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप सारा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इन ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनको कंबाइन कर लीजिए। T is proportional to L पावर A G पावर B। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव कर दीजिए, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K लिख दो, L पावर A एंड G पावर B। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1 बेटा। फिर से ध्यान दीजिएगा एक बार, आपको टाइम पीरियड थोड़ा आइडिया था कि लेंथ पे और जी पे डिपेंडेंट है। अगर आपको ना आइडिया हो मास का तो आप मास भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपको अब ये नहीं पता कि लेंथ की कितनी पावर पे डिपेंडेंट है, आपने ए लिख दिया, आपको नहीं पता ए कितना है, आपने जी को बी लिख दिया, आपको बी नहीं पता कितना है, अपनी तरफ से लिख दिया। नाउ इक्वेशन नंबर 1 में देखिए, आप अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस लिखेंगे m0 L0 T1 आ जाएगा, एंड राइट हैंड साइड पर आपका L पावर 1 A आ गया और G L1 T-2 पावर B आ जाएगा। राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत है। दिस इज K, L1 की पावर A है तो मैं A लिख देता हूं, यहां पे पावर B है, ये देखिए B लिख दिया मैंने। T
ये -2 और b, दिस इज -2b मैंने लिखा। अब हमें हमारा जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे आप डायमेंशंस को इक्वेट कर सकते हो। राइट हैंड साइड पे लेंथ की डायमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड पे लेंथ की डायमेंशन को इक्वेट कर दीजिए। a प्लस बी इज इक्वल टू 0 बन गया। ये देखो लेंथ की, ये लेंथ की इधर है और टाइम की ये है, इधर ये है। ऐसे ही आपका -2b इज इक्वल टू 1, ये पावर 1 है बेटा। यहां से पहले b निकाल लो, इट विल गिव यू b इज इक्वल टू -1/2। ये आपने b वर्कआउट कर लिया बेटा, b आपका -½ आ रहा है। देन व्हाट यू कैन डू फर्दर, इस b की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। यू विल गेट दैट a -1/2 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1/2। a आपके पास है, b आपके पास है, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर दो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 t इज इक्वल टू k l पावर a 1/2 g पावर b -1/2। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, t इज इक्वल टू k l पावर 1/2 g इन द डिनोमिनेटर पावर 1/2, और इस तरफ लिख देता हूं मैं, t आपका जो है दिस इज k स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन g। दिस इज योर फाइनल रिलेशनशिप। अगर बच्चों आपको ये 2 पाई याद है तो लिख दो, नहीं लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिखोगे कि k यहाँ पे 2 पाई आपको पता है, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन g। सो दिस इज द वे टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस बेटे। सो इसकी एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट टाइम और भी डिस्कस करेंगे बेटा। बिफोर आई एंड अप ओवर हियर, anything you want to ask or any point you want to discuss with it? Anyone from your side beta? Vansh Kapoor, you are unmuted beta। Vansh Kapoor, यस सर। बेटा कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई शक, कोई बात, कोई कहना चाहते हो आप तो बताइए। नो सर, ठीक है सर। ओके बेटा। दिया? नो सर, क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है। यस सर। ओके बेटे, वेरी नाइस। एंड अपने मनजोत, रोल नंबर 17, मनजोत यस सर। बेटा क्लियर है सारा? हाँ जी सर। चलिए बेटे, इट मीन्स कि आप लोगों ने सबने अच्छे से काम कर लिया है। आप बेटे अब देखिए, कोई भी बुक उठा लीजिए, उस बुक से इसके साथ रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए जितना काम कर लोगे दैट इज आपकी एबिलिटी है, आपका उतना ही सब्जेक्ट के ऊपर कमांड अच्छा होता चला जाएगा। अदरवाइज मैं फिर बेटे कल इसकी और एप्लीकेशंस करवाकर देन वी विल गो अहेड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड बेटा। थम्स अप फ्रॉम माय साइड। थैंक यू ऑल बेटा।